हंस के बोले दुर्जन, छिपके रहे सियार, कहे पंत इन दोनों से रहियो तुम होशियार। भारत के लिए तालिबान ने अब अपना असली रूप दिखाना शुरू किया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के एक हथियार ने वो धूम मचा दी है कि पाकिस्तान से लेकर चीन तक में खलबली मची हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिर 76 देशों ने भारत का लोहा माना। जो काम अमेरिका को करना चाहिए था, रूस को करना चाहिए था, वो काम भारत कर रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब ये महामारी शुरू हुई थी तभी भारत ने वो रोल अपनाना शुरू कर दिया था जो रोल दरअसल अमेरिका को अपनाना था या रूस जैसे विकसित देश को अपनाना था। तब भी भारत ने बढ़ चढ़कर दुनिया भर के देशों को मदद की थी, मीटिंग बुलाई थी, सम्मेलन बुलाया था, कई देशों को दवाइयाँ सप्लाई की, वैक्सीन सप्लाई की। लेकिन फिर दूसरी लहर ने हमारे स्पीड को ब्रेक कर दिया। पर अब एक बार फिर भारत विश्व गुरु के रूप में सामने आया है और भारत ने चीन और अमेरिका के गुरूर को चूर चूर कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, अमेरिका भी लड़ाई के लिए सहयोग अपनी जगह है, पर कूटनीति के मामले में कभी ये नहीं चाहता है कि कोई भी देश उससे आगे निकले। भारत वैक्सीन डिप्लोमेसी में काफी तेजी से आगे निकल रहा था, पर दूसरी लहर और उसके बाद कच्चे माल की सप्लाई न होना, ये बड़ी रुकावट थी। क्या आपने सोचा है कभी अमेरिका कच्चे माल की सप्लाई में देर क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जानता है कि भारत अपने देश में टीकाकरण को पूरा करके तुरंत दुनिया भर को सप्लाई करना शुरू कर देगा और भारत का कद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। रक्षा के मामले में सहयोग करना एक अलग चीज है और कूटनीति के मामले में सहयोग करना एक अलग है। कूटनीति में हर देश सिर्फ अपना और अपना ही फायदा देखते हैं, पर अब एक दो नहीं, पूरे 76 देशों ने भारत से मदद मांगी है। दरअसल भारत का कोविन प्लेटफॉर्म जो सॉफ्टवेयर है, ये बताता है कि किस केंद्र में वैक्सीन मिलेगी, कौन सी वैक्सीन मिलेगी और कब तक मिलेगी। इस सॉफ्टवेयर को लेने के लिए 76 देश भारत से मदद मांग रहे हैं। वैसे आपको बता दें, कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने 50 देशों के समूह को कोविन प्लेटफॉर्म के लिए संबोधित भी किया और सबसे बड़ी बात है कि ये प्लेटफॉर्म भारत फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, यानी इसके लिए अलग से कोई पैसा नहीं ले रहा है। आपको बता दें, ये सॉफ्टवेयर इतना अच्छे से बना हुआ है कि अब इसमें पासपोर्ट भी लिंक किया जा रहा है और वैक्सीन सर्टिफिकेट भी लिंक किया जा रहा है। वैसे ये एक लीडर का काम है। इस तरह के सॉफ्टवेयर अमेरिका के जरिए दुनिया भर में पहुंचने चाहिए, लेकिन ये ऐसे देश हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसे को देखते हैं और पैसा कमाना जानते हैं। इसके लिए ये किसी भी हद तक चले जाते हैं। दूसरी लहर से पार पाने के बाद एक बार फिर भारत वैश्विक कूटनीति में आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये जो मैप देख रहे हैं आप, एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ है चीन। ये दोनों ही परेशान हो रहे हैं भारत से। भारत के एक हथियार ने दोनों को बुरी तरीके से परेशान कर दिया है। जहां पाकिस्तान का मानना ये है कि भारत ने इस हथियार को लाकर हमारी छोड़ो चीन को भी अब खतरे में ला दिया है। अब चीन और पाकिस्तान दोनों देशों की मीडिया आपस में ही भिड़ रही है और पूरी खलबली मची हुई है इनके संस्थानों में। वैसे आपको बता दें, भारत ने जब हाल ही में इस हथियार का परीक्षण करा तब भारत की मीडिया में कोई खास तवज्जो नहीं दिया गया, लेकिन ये हथियार कितना खतरनाक है ये चीनी रक्षा विशेषज्ञ और पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ को समझ में आ गया। आपने पाकिस्तान के कई ऐसे डिबेट शो देखे होंगे जिसमें कभी भी भारतीय हथियारों की तारीफ नहीं की जाती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कमियां निकाली जाती है, मजाक बनाया जाता है। पर इस बार ये पाकिस्तानी डिफेंस एनालिस्ट भी चुपचाप है, जो दिखला रहा है कि भारत ने जो ये हथियार बनाया है वो कितना खतरनाक है। अब पाकिस्तानी जो डिफेंस एक्सपर्ट है वो इमरान खान सरकार को ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस हथियार का काट ढूंढ लो, क्योंकि ये हथियार तुम्हारे आका चीन के पास भी नहीं है और न ही इसके मैच का कोई हथियार आसपास से तुम्हें मिलने वाला है। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान के अलावे चीन भी भारत के इस हथियार को लेकर सहमसा गया है। दरअसल भारत का ये हथियार कोई और नहीं बल्कि अग्नि-P है, यानी अग्नि प्राइम मिसाइल, जिसको लेकर
लेकर शुरुआती समय में चीन के विशेषज्ञ ने ये कहा कि कुछ ऐसा खास नहीं है, चीन को ये निशाना नहीं बना पाएगा। लेकिन अब जो विशेषज्ञों की राय दिन प्रतिदिन निकल कर आ रही है वो उनके डर को दिखा रहा है। दरअसल अब चीनी एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि इस मिसाइल को बनाकर भारत ने अपने मिसाइलों के बेड़े में एक बड़ी खतरनाक मिसाइल डाली है। और दूसरी बात ये है कि भारत इसका नेवी वर्जन भी बना रहा है जो बनते ही चीनी नौसेना के लिए बड़ी समस्या खड़ा कर सकता है। तो वहीं चीनी एक्सपर्ट अब चीन को ये समझा रहे हैं कि भारत अपने हर मिसाइल को अपग्रेड करता है और अपग्रेड होने के बाद ये मिसाइलें दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा खतरनाक होती जाती है, जो कि आने वाले समय में चीन के लिए एक बड़ी संकट पैदा कर देगा। वैसे पाकिस्तान जोर लगा रहा है कि वो भी अग्नि-P की तरह अपनी एक मिसाइल सिस्टम को डेवलप करे। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान इस मिसाइल से इसलिए भी ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि ये कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल सिस्टम है, यानी कि इसे कहीं भी ले जाया लाया जा सकता है। हाईली मोबाइल होने की वजह से इसकी डिप्लॉयमेंट बार बार बदली जा सकती है। जबकि इसी सीरीज के अग्नि-5 मिसाइलों की बात करें तो इसके डिप्लॉयमेंट को ट्रैक करना फिर भी आसान है, पर अग्नि-प्राइम को नहीं। पाकिस्तानी मीडिया उठाएंगे आप तो डाउन से लेके पाकिस्तानी मीडिया कवरेज को देखेंगे आप तो हर अखबार में लगभग अग्नि-P के बारे में लिखा ही है। भारत में भले ही इसे महत्व न दिया गया हो, लेकिन भारत के जो दुश्मन हैं उन्हें इसका महत्व बहुत अच्छे से पता चल गया है। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार तालिबान ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वैसे आतंक का कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि इस तरह के आतंकवादी किसी के नहीं होते हैं। जिस तरीके का पाकिस्तान का तालिबान के ऊपर प्रभाव है उसका असर दिखने लगा है और अब तालिबानी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि भारत को अफगान सरकार या अमेरिका का समर्थन नहीं करना चाहिए। भारत को इस मामले में गुट निरपेक्ष रहना चाहिए। वैसे तालिबान की ये बदलती हुई बोली इसलिए भी है क्योंकि तालिबान जल्दी से अफगानिस्तान में जिलों को कब्जा करते जा रहा है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार होगी। वैसे ये कोई छिपा हुआ नहीं है कि तालिबान भारत के खिलाफ ही जाएगा, पर पहले के बयानबाजी से तालिबान ने ये दिखलाया था कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देगा, पर अब सीन बदलता नजर आ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, तालिबान को रोकने के लिए भारत को अभी से कदम उठाने चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।